Dainik sir, please begin. So, welcome everyone. Thank you very much for joining us for today's webinar. My name is Dainik Savalia, lecturer in Mechanical Engineering Department, PITDS at Parul University. Parul University is the leading provider of innovative graduates. Today, we are presenting a webinar on new trends in industrial engineering presented by Mr. Hemal Mendapara. Just a little housekeeping before we get started. If you have any question during the presentation, during the session, please type them to my number 97250 42640. uh, I will bring them up during the presentation, and at the end of the presentation we will also have the time for question at the end of the presentation. Now without further ado, we will turn the time over to Mr. Hammer Mendapara, our presenter for today. He is the head of process planning department at Rihao Polymer Private Limited. He possesses great knowledge and expertise on particular subject. So before taking, without wasting much more time, I'm handing over to the session to Hemal Mendapara. Please, sir. Uh, Thank you, Dainik sir. First of all, I would like to thank you and Parul University for giving me this opportunity to share my knowledge. Okay. Uh, Brief you have already provided. So one thing I want to know that what language medium will be convenient for students? Hindi or English or Gujarati? Sir, Hindi will be good, sir. ओके ठीक है, अच्छा रहेगा, हम लोग हिंदी में करेंगे, कोई इश्यू नहीं है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं एक शॉर्ट मूवी 5 मिनट का एक शॉर्ट फिल्म है जो कि एक जब हम कॉलेज लाइफ में थे, मैंने एमएस यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है. तो जब हम कॉलेज लाइन में थे और जब इंडस्ट्रियल लाइन में आते हैं तो बीच में एक छोटा सा गैप रहता है. तो वो गैप को आइडेंटिफाई कैसे, मतलब उसका यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा 5 मिनट का एक मूवी है, मोटिवेशनल टाइप मोराले मूवी है. तो जस्ट हम ये देखने के बाद हम अपना सेशन चालू करेंगे. सो हमने देखा कि किस तरीके से जो पूरे सब लोग पानी आने से पीछे चले जाते हैं, लेकिन ये बाई चांस वो अंदर घुस गया और उसने देख लिया कि भाई इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है. और फिर वो कैसे आपने हमने देखा आखिर में वो कैसे आराम से आनंददायक तरीके से वो चल पड़ा. इसी तरीके से हम लोग जब पढ़ते हैं ना, जब कॉलेज में होते हैं, तो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ रट्टा मार के हम लोग एग्जाम पास कर लेते हैं. लेकिन और ये कॉमन प्रैक्टिस है, ये हमने भी यही किया है कॉलेज में. लेकिन जब हम लोग थोड़ा बेसिक में, अभी तो यूट्यूब अवेलेबल है, गूगल अवेलेबल है, तो अगर हम डिटेल में बेस लेवल पे जाएंगे तो ये चीजें हमको वो सब्जेक्ट में बहुत ही आनंद आएगा और मजा भी आएगा. तो यही ये शॉर्ट मूवी का कंटेंट था. तो बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ये जो सब्जेक्ट है वो भी मेरे लिए सेम सिमिलर काइंड का ही सब्जेक्ट था कि बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि एक सम में ये यूज करो, दूसरे सम में वही सम में दूसरा यूज करो, तो डिफिकल्ट जा रहा था. लेकिन जब हम बेसिक में चले जाते हैं फिर एकदम आराम से वो अच्छा लगता है. और फिर उसी के चलते मैंने वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मेरा लाइन बना लिया, और फिलहाल भी मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के ही उसमें काम कर रहा हूँ. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर प्रेजेंटेशन. दैनिक सर दिख रहा है?
हेलो दैनिक सर। Yes, sir. Yes, yes, yes. Now हाँ। visible, sir. हाँ. ओके ओके। Now it is visible. हाँ, जो आज का हमारा जो टॉपिक है रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। आज का जो पर्पसफुली ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन है कि आप सब लोग मे बी आई थिंक थर्ड ईयर में है, राइट। तो कुछ लोग आप नेक्स्ट ईयर या रिसेंट नजदीक दिनों में कैंपस प्लेसमेंट को आप फेस करने वाले हो। तो ये जो चीजें है, वो अगर आपने आज जो हम चीजें देखने वाले हैं, वो अगर आपने एक शब्द भी उसका बता दिया ना, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाएगा। क्योंकि रिसेंट ट्रेंड्स को जानते रहना इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू सर्वाइव इन इंडस्ट्री। जैसे कि हम बात करें अगर मोबाइल टेक्नोलॉजी की, आज हमारे पास एक, मान लीजिए एप्पल का कौन सा 11 या 12 चल रहा है, ठीक है। 6 महीने बाद वो चेंज हो जाएगा। अभी सब 3 साल के बाद तो पूरा 20-25 आईफोन का नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो तब हम अगर पुराना 10-12 नंबर का ही नॉलेज लेके अगर दुनिया में निकलेंगे तो इट विल नॉट वर्थ इट। सो इट विल बी ऑलवेज इम्पैक्टफुल। इवन आप अपने करिकुलम में भी है, इंडस्ट्री में आने के बाद भी है, जो भी रिसेंट ट्रेंड्स है उनसे अवगत रहिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आज हम जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो रिसेंट ट्रेंड्स है, सब नहीं, कुछ जो मोस्ट पॉपुलर है और अभी जो चलन में है वो देखने जा रहे हैं। उससे पहले कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या है, वैसे तो आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें तो लंबा चौड़ा कुछ डेफिनेशन होगा, या फिर आप अगर विकिपीडिया में भी देख लीजिए तो कुछ लंबा चौड़ा डेफिनेशन होगा, लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, एनर्जी, मनी, मेथड, ये वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है उसका मतलब है कि मेकिंग प्रोसेस बेटर। आप जो भी प्रोसेस करते हैं उसको अच्छा बनाइए, ये है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। एक इसमें प्रोसेस जो है उसका मतलब कि सिर्फ ड्रिलिंग करना, मशीनिंग करना, ये नहीं है। कुछ भी हो, सब चीजें इंडस्ट्रियल इंजीनियर, ये सब चीजें जो प्रोसेस में आ सकती है। तो जैसे कि अगर आप इवन लाइन में खड़े हैं बैंक में, ठीक है, तो वो जो आपका वेटिंग टाइम है वो भी एक प्रोसेस है, तो उसके लिए भी इंडस्ट्रियल इंजीनियर काम करते हैं। अगर बेस्ट एग्जांपल दूं तो शायद आप तो नहीं गए होंगे, आपके जमाने में तो नहीं होगा, लेकिन आपके फादर को आप पूछेंगे कि जब वे बैंक में जाते थे तो 3-4 काउंटर होते थे, और तीनों चारों काउंटर पे 5-5 6-6 लोग की लाइनें लगी रहती थी। लाइक अभी जो मॉल में चल रहा है कि 6-7 जो कैश काउंटर होते हैं सब में 4-5 लोग रहते हैं। लेकिन बैंक वालों ने फिर, बैंक में भी यही सिनारियो था, लेकिन फिर बैंक वालों ने चेंज किया। वेटिंग टाइम कम करने के लिए अभी आपने शायद देखा होगा कि टोकन सिस्टम आ गया है, कि लाइन एक ही रहेगी। जैसे ही जो काउंटर है वो खाली होगा, उस हिसाब से जो लाइन में पहला है वो उस काउंटर को अलोकेट किया जाएगा, ठीक है। तो इससे वेटिंग पीरियड बहुत ही कम आया, और आपने शायद वोडाफोन के स्टोर में भी गए होंगे तो यही प्रोसीजर रहता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लेकिन रूटीन लाइफ, कमर्शियल, सब जगह पे जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब है एक स्टेज से दूसरा स्टेज, ठीक है, उसमें आप जो भी बेटरमेंट के लिए इंप्रूवमेंट करते हो, दैट्स उधर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट आता है। एक सामान्य उदाहरण आपके दिमाग में उतर जाए, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन समझने के लिए बेटर है, कि आप, आपका रूटीन डेली का क्या रहता है। आप सुबह में, मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हो, तो आप सुबह में उठते हो, फिर आप नहाने के लिए बाथरूम में जाते हो, रूम आपका रूम रहता है, रूम से बाथरूम थोड़ा दूरी पे रहता है, ठीक है। नहाने जाते हो, फिर से रूम में आते हो, कपड़े चेंज करते हो, उसके बाद आप किचन में जाते हो खाना खाने के लिए, और फिर स्कूल जाते हो, ठीक है। अभी अगर एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर, ये अगर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की तरह से ये इसको देखा जाए, तो इसमें रूम से बाथरूम जाना, बाथरूम से रूम आना, रूम से किचन, किचन से स्कूल, ये सब ट्रैवलिंग टाइम है, इसमें टाइम जाता है, डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ता है, ये सब चीजें हैं। तो एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर जो है वो क्या प्रपोज करेगा, कुछ ऐसा होना चाहिए। रूम आप जागे तो आपको बाथरूम जाना है, लेकिन क्लोथ को साथ में, कपड़े को साथ में लेके जाना है। सिंपल उदाहरण है, आप शायद करते भी होंगे, सिंपल उदाहरण है, ठीक है। तो आप बाथरूम गए, बाथरूम से डायरेक्ट कपड़े चेंज करके सीधा ही किचन गए और स्कूल गए, ठीक है। ये पहले करते थे और बाद में आप ये कर दिए, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ दिखता नहीं, लेकिन बहुत ही इसमें एक प्रोसेस, पहले 4 स्टेप में था, अभी 3 स्टेप में हो गया।
टाइम भी बच गया, आपको बाथरूम से रूम तक जाने का टाइम नहीं हुआ, टाइम बच गया। एंड जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो भी कम हो गया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल उदाहरण नहीं है, लेकिन समझने के लिए बेटर है कि किसी भी चीज को ऐसी ऐसी तरह है इंप्रूवमेंट के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है उसका सब्जेक्ट में आता है। तो ये था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। दूसरा है, मतलब इंडस्ट्रियल इंजीनियर जो है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो कुशल व्यक्ति है उनको इंडस्ट्रियल इंजीनियर होते हैं। तो उस उन लोगों का काम क्या रहता है? उनका काम सिंपल 3 स्टेप का रहता है। फाइंड प्रॉब्लम, एलिमिनेट एंड सस्टेन। मतलब कि प्रॉब्लम को ढूंढना, उसको निकालना और वो सस्टेन करना। ठीक है, ऐसा है, लग रहा है हमको कि जो प्रॉब्लम फाइंडिंग है उसमें 3 चीजें आती है: प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, डिफाइन करना और सिलेक्ट करना। ऐसे हमको लगता है कि भाई प्रॉब्लम को ढूंढना मतलब कि वो कॉमन है, उसना कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन जो इसमें जो रूट है, जो मेन चीजें है वो है प्रॉब्लम को ढूंढना। और इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो प्रॉब्लम को ढूंढने में ही करते हैं। हम उसका थोड़ा एग्जांपल आगे इलाबरेट करके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। दूसरा है उसको एलिमिनेट करना, कि जो प्रॉब्लम हमने एक बार निकाला है कि ये प्रॉब्लम है, उनको निकाला कैसे जाए, दूर कैसे किया जाए। तो उसके लिए कुछ तरीके हैं, जिसमें से 2 तरीके मैंने इधर बताए हैं जो कि काफी ट्रेंडिंग है अभी, रिसेंट ट्रेंड में है। लीन, इसको लीन मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, शॉर्ट में उसको लीन भी बोलते हैं। एंड 6 सिग्मा। ठीक है, तो ये 2 चीजें मे बी आपके करिकुलर का भी पार्ट हो सकता है, लेकिन ये जो 2 चीजें हैं उसमें बहुत सारा स्कोप है। ठीक है, उसका पूरा एक कंपनी में, कोई भी कंपनी में पूरा डिपार्टमेंट होता है ये लीन और 6 सिग्मा का। तो ये एलिमिनेट करने के लिए ये 2 टूल है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, मैंने जैसे आपको ओवरव्यू के लिए बताया है। तीसरा है उसको सस्टेन करना। सस्टेन करने के लिए भी बहुत सारी मेथोडोलॉजी है। टीपीएम है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस। पीडीसीए, प्लान डू चेक एक्ट। पीक्यूसीडीएसएम, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी एंड मेजरमेंट। इस तरीके का जो है ये सब मेथोडोलॉजी है। ठीक है, ये जैसा आप नाम जान लीजिए, आपके दिमाग में रहेगा कि ऐसा ऐसा चीजें आता है। हम आज जो बात करने वाले हैं वो लीन पे करने वाले हैं, क्योंकि ये लीन जो है वो अभी के सिनारियो में जो सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो लीन है। आगे बढ़े उससे पहले दैनिक सर एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि मेरा जो पेस है वो ओके जा रहा है या थोड़ा स्लो करूं? यस सर, इट इज गुड इनफ, अच्छा है, ओके, चलेगा। ओके, ओके, ठीक है, ओके। तो पहला चीज हम देखते हैं कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। वैसे हमको लगता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना मतलब जो प्रॉब्लम दिख रहा है वही प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं जस्ट आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ कि एक सीन है कि आपका कहीं पे जा रहे हो और बीच में आपका जो गाड़ी है, कार, वो खराब हो गया है। ठीक है, तो पिक्चर है, एक आदमी है जिसका गाड़ी खराब हो गया है, दोनों का गाड़ी खराब हो गया है। एक आदमी को कुछ टाइम के बाद उसको मीटिंग में, जो फर्स्ट पिक्चर है, उनको लेट से 11 बजे एक अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, और वो जा रहा है मीटिंग अटेंड करने के लिए। उसके बीच में, या तो इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, तो उसके बीच में उसका गाड़ी खराब होता है। और दूसरा जो व्यक्ति है वो ऐसे ही मतलब घूमने के लिए निकला है और उसका बीच में उसका गाड़ी खराब हो गया है। ठीक है, नाउ पहली नजर से देखे तो हमें लगता है कि दोनों का प्रॉब्लम सेम ही है, कार खराब हो गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का प्रॉब्लम सेम नहीं है। जो सेकंड वाला है, जिसको जो घूमने के लिए जा रहा है, या तो बाहर ऐसे ही घूम रहा है और गाड़ी खराब हो, उसका गाड़ी खराब हो गया, उसका प्रॉब्लम है कि उसका कार खराब हो गया है। लेकिन जो पहला व्यक्ति है उनका प्रॉब्लम है, उनको ऑफिस पहुंचने में लेट होगा, उसकी मीटिंग अटेंड करने में लेट होगा। प्रॉब्लम अलग अलग है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होंगे? जो दूसरा व्यक्ति है जिसका कार बिगड़ गया है वो प्रॉब्लम है। कार दोनों का बिगड़ा है वो फैक्ट है, कार दोनों का बिगड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम्स दोनों के अलग अलग है। तो जो दूसरे व्यक्ति का जो प्रॉब्लम है, कार बिगड़ा है, वो क्या करेगा? एक मैकेनिक को बुलाएगा, कार ठीक करवाएगा और चला जाएगा। लेकिन जो पहला व्यक्ति है वो ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो गाड़ी को साइड में लगवाएगा, कुछ दूसरा कुछ जो व्हीकल आ रहा है, बस आ रहा है, टैक्सी आ रहा है या रिक्शा है, उसको पकड़ के वो पहले ऑफिस पहुंचेगा। ठीक है, प्रॉब्लम सेम है, सोल्यूशन डिफरेंट।
ठीक है। तो यही चीज है कि कई बार हम क्या रहता है कि प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। कि आपको जैसे कि अगर आपकी कंपनी चल रही है, आपका दिन के 1,000 प्रोडक्ट निकल रहे हैं, ठीक है, और आपको 2,000 प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या दिक्कतें आ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना रहता है। तो आपका 1,000 प्रोडक्ट निकल रहा है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपका नीचे एफिशिएंसी कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, मैन पावर कम है, ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ रिसेंट टाइम्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम सही से आइडेंटिफाई करना ये एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर का एक दायित्व है। और कैसे कि डायरेक्ट ऐसा ही वो डायरेक्ट देख के नहीं बताएगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, नहीं, वो डेटा लेगा। जैसे कि इस केस में अगर मैं कंपैरिजन करूं सिर्फ कंपैरिजन के लिए, तो वो जानेगा कि भाई उसको किस व्यक्ति से जो बंदा जिसका गाड़ी ब्रेकडाउन हुआ है, उनको कौन से काम के लिए जाना है, कितने बजे पहुंचना है। ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा। इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर है, वो प्रॉब्लम के साथ जो डेटा है उसको भी ध्यान में रख के वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है। और अगर आपका प्रॉब्लम गलत निकला, तो आप पीछे कुछ भी कर लो, आपका कभी भी सॉल्व जो आपको जो चाहिए प्रोडक्टिविटी, आपको प्रोसेस इंप्रूव करना है, बेटर करना है, वो कभी नहीं होगा। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम का। मेन चीज है कि उसको निकालना कैसे है। ये तो जस्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, इट्स प्रैक्टिकल। सो वो आप जब इंडस्ट्री में आएंगे तभी आपको ज्यादा मालूम पड़ेगा। ये मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है। और मैं आपको जस्ट आज जो भी चीजें बताने वाला हूँ, उनका सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट पे काम करता है, उसका डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। जैसे कि अगर ऐसा कोई पूछता है कि भाई एरोप्लेन कैसे उड़ता है, तो हम बताएंगे भाई उसकी पहला, मैं सबसे क्लियर कर दूं कि जो जेट होता है उसके पीछे, एरोप्लेन के पीछे, उनसे विमान नहीं उड़ता है। वो जेट से विमान स्पीड हासिल करता है, और वो स्पीड से जो हवा आती है, वो हवा उसका जो विंग है, उसका शेप है, एरोडायनेमिक शेप, उसको लिफ्ट देता है और ऐसे विमान उड़ता है। ठीक है, तो जिस सिंपल कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो गया, एरोडायनामिक से विमान उड़ता है। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि एरोडायनामिक से विमान उड़ता है, लेकिन विमान की विंग कैसे उड़ती है, कैसे बढ़ती है, कैसे ऊपर नीचे होती है, उसका इंजन कैसे होता है, वो चीजें हम नहीं देखेंगे। तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट जो है अभी के रिसेंट, उन सब वो मैं आपको अवगत कराऊंगा। और मोस्ट ऑफ जो हमारा मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो मैंने पिक्टोरियली रखा है, क्योंकि एक जो चित्र है वो 1,000 शब्द की गरज सारता है। तो इस तरह से पिक्टोरियल में आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड स्टेप है कि उनको निकाले कैसे। प्रॉब्लम तो मिल गया कि भाई ये दिक्कत है, लेकिन उसको दूर कैसे करें या तो कम कैसे करें। तो उसके लिए दो मेथोडोलॉजी है, लीन एंड सिक्स सिग्मा। ठीक है, तो ये लीन और सिक्स सिग्मा का कुछ पर्टिकुलर लीन मीन्स ये वो ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें फॉलो होती है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये हमारा प्रॉब्लम है, हम डार्ट गेम जो आती है, आपने सबने देखा है, और जो एग्जांपल मैं दूंगा वो आप सब शायद पढ़े भी होंगे, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वाला। तो उनके रिलेवेंस में मैं आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये हम गेम खेल रहे हैं डार्ट का, तो हमारा ऐसा जब पहली बार हमने फेंका, तो ऐसे सब अलग अलग जगहों पे सब जा रहा है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि सब डार्ट जाने चाहिए बीच में, सब बीच में जाने चाहिए, आसपास में ही जाने चाहिए। ठीक है, अभी लीन लीन क्या करता है कि जो आपके गोल्स है उसको जो आपने देखा होगा पहले प्रॉब्लम में कि सब दूर थे, जो हमारा जो सेंटर पॉइंट है उनसे दूर थे। अब लीन क्या करता है कि उन सबको आपके सेंटर पॉइंट से नजदीक लाता है। ठीक है, ये लीन का काम है। उसका मतलब कि जो अगर मैं सादी भाषा में बात करूं, हम बाद में उसका स्लाइड है लीन का अलग से, तो उसमें देखेंगे। तो ये लीन है। एंड सिक्स सिग्मा क्या करता है कि अ, जो भी हमने ये डार्ट्स फेंके हैं वो सब एक जगह आए, उसका इंश्योरेंस सिक्स सिग्मा करता है। लीन क्या करता है कि आपका जो सेंटर पॉइंट है उधर आए, और सिक्स सिग्मा क्या करता है कि जो एक जगह है उधर ही ज्यादा से ज्यादा आपका आए, स्टेबिलिटी आए। और जब लीन और सिक्स सिग्मा दोनों मिलते हैं,
तब परफेक्ट होता है कि आपका सेंटर में भी आएगा एंड एक दूसरे के क्या बोलते हैं उसको, सस्टेन भी होगा, स्टेबल भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चार इधर बीच में आए और एक बाहर चला गया, तो वो कुछ काम का नहीं है। तो लीन एंड सिक्स सिग्मा दोनों साथ में ही काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो आज जो हम देखने वाले हैं, मैं अगर एग्जांपल दूं लीन और सिक्स सिग्मा का, तो अ, मान लीजिए कि हमारी फैक्ट्री जो है वो 1,000 प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। अभी मुझे उसमें उसको 1,000 जो प्रोडक्ट बनाती है उसको मुझे 12,000, 13,000, 15,000 तक मेरा रिक्वायरमेंट है। तो मुझे सॉरी 1,000, 1,500 का रिक्वायरमेंट है, 1,000 बना रही है, ठीक है। तो लीन क्या करेगा कि जो आपका 1,000 क्यों बन रहा है, 1,000 ही क्यों बन रहा है वो देखेगा, ठीक है। तो और फिर जहां पे वेस्टेज जा रहा है उनको वो निकालेगा, तो आपका 1,000 से 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500 आएगा। ये लीन का काम है। साइमल्टेनियसली सिक्स सिग्मा क्या देखता है कि आप जो 1,000 प्रोडक्ट बना रहे हो वो ओके बना रहे हो कि नहीं, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है ना, ये सिक्स सिग्मा देखता है। तो जब आप 1,500 के 1,500 बनाओगे लेकिन उसमें से 500 रिजेक्ट होंगे, 1,000 ही चलेंगे, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो दोनों लीन एंड सिक्स सिग्मा दोनों साथ में चाहिए। तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट वाइज है, लीन एंड सिक्स सिग्मा। उसमें से जो आज हम देखने वाले हैं वो लीन है, ठीक है। लीन एक जापानीज वर्ड है, उसका सिंपल मीनिंग है वेस्ट एलिमिनेशन। मतलब कि जो भी वेस्ट है उनको निकालना है। अभी वेस्ट बहुत सारे टाइप के होते हैं वेस्ट, जिसमें से शायद मे भी आपके उसमें आया होगा 7M मुडा, 7 फॉर्म ऑफ वेस्ट है। यहाँ पे जिक्र किया है इन्वेंट्री, मतलब कि आपका स्टॉक, आप बिना चाहिए नहीं और स्टॉक बना रहे हो तो वो आपका वेस्ट है। कोई बोलेगा कि भाई वेस्ट कैसे हो सकता है, वो तो यूज तो होने वाला है। लेकिन अभी मान लीजिए कि मुझे 2 लैपटॉप चाहिए है मेरे पास, अभी मैं एक लेके आऊंगा, ठीक है। दूसरा मेरे को 15 दिन के बाद लगेगा, तो मैं क्या उसको अभी लेके आऊंगा? नहीं, मैं उसको 15 दिन के बाद लाऊंगा। क्यों? क्योंकि 15 दिन के लिए मेरे पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, राइट। तो इन्वेंट्री से जो जो स्टॉक है उनसे हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है, तो ये एक्सेस इन्वेंट्री इज अ वेस्ट, ठीक है। दूसरा है डिफेक्ट्स एंड रिवर्क, मतलब कि रिजेक्शन, तो ऑब्वियसली रिजेक्शन है वो तो वेस्ट ही है। तीसरा है ओवर प्रोडक्शन, मतलब कि हमको कस्टमर को चाहिए 100 पीस और हम बना रहे हैं 150 पीस, तो 50 पीस का अल्टीमेटली कुछ नहीं होने वाला है, वो कस्टमर लेने वाला नहीं है, वो हमारे पास ही इन्वेंटरी में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये ओवर प्रोडक्शन होता है, जो कि भी एक वेस्ट माना जाता है। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अभी के सिनारियों में जो सबसे बड़ा जो है इंडस्ट्री में वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SCM। तो SCM का एक पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आज माल आपकी फैक्ट्री एक जगह है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग अलग जगहों पे है, ठीक है। तो आप ये ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा कॉस्ट जो है वो बहुत हाई होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपका सब पैसा जा रहा है, आप बना तो रहे हो अच्छे भाव में, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में चला जा रहा है तो कुछ मीनिंग नहीं बचता है। तो ट्रांसपोर्टेशन आपका कम से कम होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन को भी एक वेस्ट माना गया है। दूसरा है वेटिंग एंड सर्चिंग, कि जैसे कि एग्जांपल दिया था अभी बैंक में, तो बैंक में हमको वेटिंग करना पड़ता है, मॉल में जाते तो वेट करना पड़ता है काउंटर पे। तो जो वेटिंग है वो भी एक वेस्ट है, ठीक है। एंड एक है मोशन एंड डबल हैंडलिंग, मतलब कि जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था, हम रूम से बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम से फिर से रूम में आते हैं, तो ये हमारा मोशन हो गया, डबल हो गया, डुप्लीकेट हो गया, तो ये एक वेस्ट है। तो ये जो मोशन है वो भी एक वेस्ट है। एंड लास्ट सेवंथ है ओवर प्रोसेसिंग, मतलब ज्यादा ही प्रोसेस आपने कर दिया, आपको 10 mm का ड्रिल चाहिए, आपने 12 mm का लगा दिया, ठीक है। तो वो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो ये 7 चीजें जो है वो वेस्ट में कंसिडर की जाती है। तो लीन बेसिकली क्या करता है कि ये जो 7 वेस्ट है, ये 7 वेस्ट को आइडेंटिफाई करता है और उनको एलिमिनेट करने का काम करता है। और एक एग्जांपल सिंपल में लूं कि पेंसिल है, ठीक है। अभी पेंसिल से हम लिखते हैं, लिखते लिखते जब उसका जो शार्प होता है, वो शार्प एज होता है, वो ब्लंट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक सॉ लेके उनको खींचते हैं, फिर से हम लोग लिखना चालू कर देते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि आप 100 से पेंसिल को निकालते हो तो पेंसिल का वेस्ट होता है, टाइम का वेस्ट होता है, ठीक है। तो उसमें लीन करके क्या किया जा सकता है, तो एक कॉन्सेप्ट बीच में आप स्कूल में थे तब आया होगा कि ये जो गुजराती में बोलते हैं काकरा पेन, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे ये क्या बोलते हैं काकरा जो रहते हैं। अभी एक खत्म हो गया तो आपको उसको 100 को वो करने की जरूरत नहीं है, आपको घिसने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल निकाल दो और पीछे डाल दो, तो ये आपका हो गया। अभी इसमें भी क्या होता था, इसमें भी आपका एक तो जो आपका प्रोसेसिंग कॉस्ट था कि आपका पेंसिल का जो छोल आता है वो वेस्ट होता है, तो ये प्रॉब्लम इसमें निकल गया, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी आपका जो पीछे डालने में जो खाली हो जाता है उसको पीछे डालने में आपका अभी भी टाइम जा रहा है, तो उस सेविंग के लिए और एक नया आ गया कि जो मैकेनिकल पेंसिल, ठीक है, लीड वाली पेंसिल, जिसमें एक पूरा लीड डाल दो, पूरा लीड खत्म होगा तब तक वो चलेगा, फिर लीड चेंज कर दो, ठीक है। तो एक बेस्ट एग्जांपल है लीन का, कि कैसे लीन काम करता है, ठीक है। दूसरा अगर एग्जांपल देखे तो पिक्चर में क्लियर है कि आप 1 टन का माल है उसको खभे पे डाल के मजदूर जो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये लीन में परमिट नहीं है। लीन में ये क्या दिखता है, भाई ये तो ओवर प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा रहा है। तो सिंपल जो लीन इंजीनियर है वो क्या करेगा, एक ट्रॉली लाएगा नीचे व्हील वाली, उसके ऊपर लोड डाल देगा, फिर आराम से चलाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो लीन में आती है। अभी लीन के बहुत सारे टूल्स है, उसमें फर्स्ट जो टूल है वो है काइजान। ये नोट आप कर लीजिए, काइजान, ठीक है। काइजान जो है बेसिकली जापानीज वर्ड है। काई का मतलब है चेंज एंड जेन का मतलब है गुड। सो काइजन मीन्स चेंज फॉर गुड, ठीक है, अच्छे करने के लिए चेंज करना, जिसको अगर तकनीकी भाषा में बोले तो काइजन मीन्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अभी आपको सवाल होगा कि भाई अगर काम कर रहे हैं तो ठीक है, तो इंप्रूवमेंट तो करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तो ये काइजन बाइजन लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में आते हैं तभी आप नॉर्मल जो एक्टिविटी है ना उसमें से आप बाहर नहीं आ सकते हैं। मैं सिंपल प्रैक्टिकल आपका खुद का ही उदाहरण बताऊंगा कि आप मान लीजिए आपका कॉलेज सुबह में 8 बजे है तो आप 7 बजे उठते हैं, ठीक है। अभी आप डेली 7 बजे उठते हैं, डेली आप 7 बजे उठते हैं। अभी संडे होता है तो आप क्या कभी सोचते हैं कि आज अर्ली उठना है। फायदे बहुत है, ठीक है, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि अर्ली उठने से क्या क्या फायदे होते हैं। लेकिन क्या आप करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं। 7 बजे 6 बजे उठना मतलब इंप्रूवमेंट है, लेकिन करते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि आपका रूटीन बन चुका है, आपका हैबिट बन चुका है, ठीक है। तो इसीलिए इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो दररोज एक का एक काम जो उसका है वही किया करते हैं। तो उनको थोड़ा गाइडेंस देने के लिए ये काइजन आवश्यक है कि भाई आपको भी इंप्रूवमेंट करना है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो ये चीज है काइजन का कॉन्सेप्ट है। और एक चीज है कि इनोवेशन, काइजन मतलब इंप्रूवमेंट करना, तो इनोवेशन भी काइजन ही हुआ ना, लेकिन नहीं, इनोवेशन अलग है, काइजन अलग है, ठीक है। इनोवेशन मतलब क्या है कि सडनली मुझे मान लीजिए मुझे 1,000 आज पीस में बना रहा हूं, मुझे 2,000 पीस बनाने हैं, मैं 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का खर्च करके मेरे मशीनरी में कुछ चेंज करवाता हूँ, नया डालता हूँ, और फिर मैं 2,000 प्रोडक्ट निकालता हूँ। तो ये मेरा जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो इनोवेशन कहलाता है, कि मैंने मशीन में कुछ किया जिसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, पैसा लगा, ठीक है। तो ये इनोवेशन है जो सडन होता है। और काइजन क्या है, काइजन का फंडा ऐसा नहीं है आपको 1,000 से 2,000 करना है तो आपको पहले आज 1,000 कर रहे हैं, कल 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, इस तरीके से आपको धीरे धीरे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते करते आपको आपका जो गोल है उधर पहुंचना है। तो ये डिफरेंस है कि इनोवेशन में और काइजन में। काइजन आप जो भी चीज करते हो उनमें छोटा सा इंप्रूवमेंट करना है काइजन, और जो बड़ा बड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं वो है इनोवेशन, ठीक है। काइजन को ये जापानीज वर्ड है, उसके दूसरे शब्द में हम लोग जो हमारा इंडिया का जो शब्द है जुगाड़, ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ काइजन, ठीक है। लेकिन फर्क ये होता है कि जो जुगाड़ है वो चलाने के लिए होता है, मतलब अरे ये कर दो चल जाएगा। जो काइजन होता है वो चल तो रहा ही होता है लेकिन अच्छे करने के लिए होता है। तो अगर कुछ अच्छा करने के लिए भी आप जुगाड़ करते हो तो दैट इज कॉल्ड काइजन।
उसका एक हम पहले एक छोटा सा एक दक्षिण साउथ कोरिया का वीडियो है। साउथ कोरिया में इंडिया जैसी कंपनी साउथ कोरिया की है, आप जानते होंगे। तो उधर ऑलमोस्ट सब लोगों के पास फोर व्हीलर रहती है। तो उधर पार्किंग स्पेस का बहुत कंस्ट्रेंट है। अगर पार्किंग है, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते ड्राइवर 4-5 किलोमीटर ऐसे ही निकाल देता है स्पेस ढूंढने में। ठीक है। तो इससे पेट्रोल का बहुत ही वो हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो इन लोगों ने एक छोटा सा सिंपल हल्का सा जुगाड़ काइजन किया है, जो अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो है। South Korea, a country devoid of oil. Seoul, a city where 1/4 of Koreans live, with one of the world's highest gasoline consumption. The situation is getting worse. Car usage is increasing. Petroleum costs are rising. Parking spaces are scarce. People are stressed out. Every day, a Seoul driver wanders 500 meters to find a parking space. In a month, this equals 15 kilometers or 1 liter of gas. S-Oil, one of the 4 oil companies in Korea, took action. It is on a mission to save oil. Right here, right now. Thus begins the HERE campaign. It has set up a HERE balloon for each parking space. As a car parks in it, the balloon falls. When the car exits, the balloon rises. Cars can spot these balloons from afar. They can spot open parking spaces without wandering. Finding quick parking means saving oil. One easily spotted parking spot is worth 1 liter of oil saved. 교육하실 때 엄마들은 항상 저것만큼 경제적인 게 없다고 봐요. 딱 이정표가 있으니까 참 뭐 좋은 아이디어 같아요. 주차장에서 항상 가니까 신기했어요. 풍선 없었으면 못 들어보는 거죠. 진짜. HERE balloons have saved drivers' gas expenses through a new and interesting method. S-Oil, the oil seller. आपने देखा होगा, ये जैसे वीडियो में देखा हमने कि जो कार पार्किंग का जो स्पेस कंस्ट्रेंट था वो इन लोगों ने कैसे दूर किया। सिंपल एक हेलो जो गैस का बलून आता है वो लगा के इन्होंने जो पूरा कार पार्किंग का जो था वो सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से जो काइजन है वो इस तरीके के ही होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत हैवी होता है। अभी एक और भी ऑप्शन था कि इनकी जगह ये लोग कुछ लाइट वाइट लगाते, 2-4 आदमी बिठा देते, ये भी हो सकता था, लेकिन ये एक सिंपल सी चीज से ये हो गया। सो दिस इज कॉल्ड काइजन। दूसरा एक एग्जांपल है एम्प्टी सोप बॉक्स। एक काफी इंडस्ट्रियल में चर्चे में ये एक किस्सा रहा था कि कोई एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री थी, उसमें उसका एक कस्टमर कंप्लेंट था कि भाई उसको कई बार जो साबुन के बॉक्स आते हैं वो खाली मिलते थे, उसमें साबुन नहीं रहता था। तो उन लोगों ने एक इंजीनियर को बुलाया, बाहर से हायर किया कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है। इंजीनियर ने क्या किया कि सब पूरा बहुत 20-30 लाख का खर्चा करके एक सेंसर बनाया, सेंसर बॉक्स को डिटेक्ट करेगा एक्सरे से, उसका एक पीएलसी बनवाया और ये सब किया, पूरा ऑटोमेशन किया उसमें बॉक्स खाली ढूंढने के लिए। और जब भी लाइन पे वो खाली बॉक्स निकले तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और लाइन बंद हो जाता था, तो वो बॉक्स निकाल लेने का खाली, फिर लाइन चलाने का, ताकि कस्टमर के पास ये खाली बॉक्स ना जाए। अभी ये सब देखने के बाद एक दिन ये जो पूरा सिस्टम था, ये जो एक्सरे वाला, वो बंद हो गया कुछ फॉल्ट की वजह से।
तभी उसके जो एक मजदूर था उसने क्या किया, सिंपल चीज ही किया। उसने क्या किया, जो लाइन चल रही थी ना उसके पास एक फैन, टेबल फैन लेके आया और फैन ऑन कर दिया। ठीक है, तो क्या होने लगा, जो भी खाली बॉक्स आते थे वो फैन फैन के पवन से, लाइन से दूर हो जाते थे, और जो भरे हुए बॉक्स है वो लाइन पे आगे चले जाते थे। देखिए कितना डिफरेंस है। सिंपल, आपको सिर्फ टेबल फैन आप रख के भी आप ये जो एम्प्टी शॉप का जो बॉक्स का जो इश्यू था वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज है काइजन की, कि इसमें कुछ बड़ा बड़ा नहीं होता है। जो बड़ा बड़ा होता है वो इनोवेशन होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है। जो छोटा छोटा होता है वो काइजन है। और आजकल काइजन ही जो है इंडस्ट्री में बहुत ही डिमांड पे है, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ही कम होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है, उसके सामने फायदा बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये काइजन था। अभी दूसरा जो हम देखने वाले हैं, पहले तो मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा कि जब आप लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट का दरवाजा खुला छोड़ के लिफ्ट ऊपर जाती है क्या? नहीं जाएगी, राइट। आपको लिफ्ट का दरवाजा बंद करना पड़ेगा, बाद में ही लिफ्ट ऊपर जाती है। या तो लिफ्ट का दरवाजा और बाहर का डोर भी दोनों बंद हो गए, फिर ही वो ऊपर जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि गलती से भी अगर आपका दरवाजा खुला रह गया है तो आपका एक्सीडेंट, वो चलेगी नहीं तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो गलती से भी गलती ना हो, ये जो लिफ्ट में है इससे होता है कि दो दरवाजा चलाने के बाद ही वो होता है। दूसरा एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि लैपटॉप में HDMI USB केबल्स वगैरह के पास पास में पोर्ट रहते हैं। ठीक है, तो पोर्ट का जो इंटरसेक्शन होता है, उसका क्रॉस सेक्शन वो डिफरेंट होता है। उससे क्या होगा, अगर आपको HDMI जो वाली केबल का जो जगह है उसमें अगर आपको USB डालना है तो वो जाएगा ही नहीं, और USB वाले में HDMI नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको गलती से भी जो गलती करनी है, गलती से भी गलती नहीं होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि गलती से भी गलती ना हो, इसको जापानीज टर्म में बोलते हैं पोकायोके। पोका योके, इसका मतलब सिंपल, मिस्टेक प्रूफिंग। मतलब कि गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैंने इंटेंशन नहीं है फिर भी गलती नहीं होगी इनसे। ये भी अभी रिसेंटली ये अभी ये जो है चल रहा है इंडस्ट्री में, क्योंकि इनसे जो रिजेक्शन डिफेक्ट ये सब बहुत ही कम आते हैं। क्योंकि इंसान जब जब भी जिधर भी इंसान इन्वॉल्व होता है तो गलती होती है, लेकिन गलती का इम्पैक्ट नहीं होना है, उससे ये पोकायो के काम में आता है। दूसरा है सिम कार्ड का। ठीक है, जिसमें आपने देख सकते हैं कि एक कॉर्नर पे थोड़ा कट होता है। ठीक है, तो कभी आप देखिए, आपके दिमाग में आया होगा कि क्यों कट होता है, तो अच्छा है। अगर नहीं आया है तो ये आपको देख के मालूम पड़ जाता है कि भाई कट इसलिए आता है कि आप कार्ड को उसी डायरेक्शन में उसी तरह प्लेस करो जिस तरह उसको चाहिए। ठीक है, ये उल्टा सुल्टा आप अगर गलती से भी प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो गलती से जाएगा भी नहीं अंदर, तो आप एक ही तरीके कार्ड को इंसर्ट कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं पोकायो के मिस्टेक प्रूफिंग। अनदर एग्जांपल, जो रेड वाला आप देख रहे हैं वो क्या है, दोनों पिन, एक पॉजिटिव जो टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, दोनों को होल सेम है। ठीक है, तो मे बी चांसेस कि पॉजिटिव नेगेटिव का एक दूसरे में चला जाए, लेकिन आप एक बड़ा और एक छोटा कर देंगे तो कुछ भी चांस नहीं है कि आपका गलती हो। ठीक है, अनदर कि कार पार्किंग में है, दो कार अभी तो है, ठीक है, अभी तो जो टेक्नोलॉजी है कि कार के पीछे सेंसर होते हैं जो मना बोलते हैं कि स्टॉप स्टॉप ऐसा। लेकिन जब नहीं था तभी ये ऐसा कि एक इधर कुछ ऑब्स्टेकल नीचे लगा देते थे ताकि जो गाड़ी है वो उससे पीछे जाए ही ना, तो पीछे एक्सीडेंट हो ही ना। तो गलती से भी गलती नहीं होने का ये जो कॉन्सेप्ट है, इट्स कॉल्ड पोकायोके। ओके, सो पोकायोके नथिंग, ये जापानीज वर्ड है, बाकी इसका मीनिंग मिस्टेक प्रूफिंग, मिस्टेक प्रूफिंग। लेकिन जैसे कि हम ओरिजिनल यूज करते हैं, आप हम कई बार जो टूथपेस्ट है, हम दुकान वाले को क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट दो ऐसा नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं बाबुल का कोलगेट दो भाई, ऐसा बोलते हैं ना। तो इस तरीके का है कि ये वर्ड अभी ट्रेंडिंग में आ गए पोकायो के, इसका मतलब सिंपल है मिस्टेक प्रूफिंग। और एक कॉन्सेप्ट है जो कि
आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके घर में, आपके रूम में, आपके स्कूल में, आप कॉलेज में, इंडस्ट्री में, ऑफिस में, कहीं पे भी, सब जगह ये यूजफुल होने वाला कॉन्सेप्ट है 5S। 5S। एस बेसिकली जो एस है वो जापानीज वर्ड है। 5S, सीरी, सीटो, शिजुन, ऐसा सब जापानीज 5 वर्ड है। इनका सिंपल मीनिंग है सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। ठीक है, पहला जो सॉर्ट है वो 1S, सेट इन ऑर्डर 2S, शाइन 3S, स्टैंडर्डाइज 4S, सस्टेन 5S। तो ये जो है कॉन्सेप्ट, इसको 5S बोला जाता है। पहला है सॉर्ट, मतलब कि आपके पास जो भी, अभी मान लीजिए आप अपने रूम में है, आपके रूम, आपका रूम भी नहीं, हम छोटा सा एक आपका जो स्टडी टेबल है उसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हमको 5S करना है, तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट चीज है कि सॉर्ट कर दो, 1S सॉर्ट, कि आपका जो नेसेसरी अननेसेसरी चीज है वो सब अलग कर दो। अननेसेसरी जो चीज है, जो चाहिए नहीं आपको, उनको फेंक दो, या तो अगर यूज होने वाली है तो दूसरी जगह रख दो। ठीक है, और जो काम की चीजें हैं उन्हीं को रखो। तो फर्स्ट है सॉर्ट। कई बार क्या होता है कि स्टडी टेबल पे हम कुछ काम का नहीं होता है, वो इधर का उधर उधर ही पड़ा रहता है। ठीक है, हम अरे इसको जब जाएंगे बाहर तब फेंक देंगे, ऐसा करके हम उसको एज इट इज रखने रहने देते हैं। तो ये थोड़ा जगह का बर्डन करता है। तो फर्स्ट चीज है वो सॉर्ट करना, कि आपको जो नहीं चाहिए वो निकाल दो। ठीक है, अभी आपके पास सब काम की चीजें ही है। दूसरा है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का अगर मैं दूसरे वर्ड में बोलूं तो प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। मतलब कि जो भी जरूरियात वाली चीजें हैं उनके लिए जगह होनी चाहिए, स्पेसिफिक, और वो जगह में ही वो चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है सेट इन ऑर्डर। जनरली क्या करते हैं कि जो स्टेशनरी जो ऑफिस में रहता है, तो ड्रॉवर में जो थर्मोकोल की शीट लेते हैं और उसमें स्टेपलर के साइज का एक हॉल लगा देते हैं। ठीक है, तो उसमें स्टेपलर ही जाएगा, दूसरा कुछ नहीं जाएगा। और उसके उधर आपको अगर पंचिंग मशीन रखना है, पेन रखना है, तो उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जगह होती है और जगह में रखते हैं। तो प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, तो ये सेट इन ऑर्डर हो गया। तीसरा है उसको शाइन। शाइन मतलब है क्लीनिंग करो। क्लीनिंग का मतलब सिर्फ साफ करना ऐसा नहीं है, फिर से अगर कुछ अननेसेसरी आ गया है तो उनको निकालते जाना है। ठीक है, तो ये देखना, ये इसका काम है शाइन। 4S है स्टैंडर्डाइज, कि आपने अभी ये कर दिया है, ठीक है, अभी उसको स्टैंडर्डाइज कर दो, कि अगर दूसरा भी कोई आता है तो उनको देख के मालूम पड़ जाए कि इसको ऐसा करना है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका एक कैलेंडर, आप स्टडी के टेबल पे कैलेंडर है, तो कैलेंडर का जो कैलेंडर के आसपास एक पट्टी बना दो और उधर नीचे लिख दो कैलेंडर, ऐसा स्टिकर लगा दो। ठीक है, सिंपल। अभी जब आपका कैलेंडर इधर उधर भी हो जाएगा तो आप वो उधर रख सकते हो, अगर कोई दूसरा भी आता है तो वो समझ जाएगा कि भाई इधर ही रखना है, तो वो उधर रख देगा। तो ये स्टैंडर्डाइज हो गया। ठीक है, तीसरा है जो मेन चीज ये है कि सस्टेन करना है, कि डेली आपको आते हैं, मान लीजिए कि कॉलेज से आते हैं, तो आपको डेली ये चेक करना है कि भाई 1S 2S 3S 4S सब हुआ है, कंप्लीट है, ओके, ठीक है। अगले दिन फिर से आना है, फिर से चेक करना है कि सब ओके है, ऐसा। तो इसको सस्टेन करना है। कई बार क्या होता है, आज मैं जोश आ गया तो सब साफ कर दिया, फिर 5-6 दिन के बाद एज इट इज हो जाता है, तो ऐसा नहीं। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, इसके लिए 5S होता है। ट्रेनिंग चल, तो सस्टेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये चीजें हैं जो इंडस्ट्री में, हर एक इंडस्ट्री में 5S बेसिक होता है, बेसिक में होता है 5S। 5S बेसिकली जापानीज वर्ड है, उसका इंग्लिश यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है। रिसेंटली एक 6S भी रिसेंटली आपने शायद सुना होगा कि बेरूत में कुछ बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट, फैक्ट्री में आग लगी। फिर कुछ यहाँ पे भी तमिलनाडु में और आंध्रा में भी कुछ फैक्ट्री में आग लगी। ठीक है, तो सेफ्टी जो कंसर्न है उसको चलते हुए रिसेंटली इन लोगों ने एक S और किया है, 5+1S ऐसा बोला जाता है, जो कि है सेफ्टी। तो ये चीजें जो है वो आज इंडस्ट्री में बहुत ही चल रही है। और कुछ भी सिंपल, अगर किसी को
कुछ भी नहीं आता है और कुछ नहीं है ना, तो वो बेसिक ये 5S से चालू करता है इम्प्रूवमेंट। काइजन जो है वो ये 5 से चालू करता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है 5S का। ये कुछ एग्जांपल्स है 5S के बिफोर एंड आफ्टर, पहले कैसा था, 5S के बाद कैसा है। दूसरा एग्जांपल है, तीसरा एंड फोर्थ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फायदा क्या होता है 5S से, कि आपको भी काम करने में मजा आता है, आपको जो चीज चाहिए वो इमीडिएटली मिलता है, डिसेंट दिखता है, तो आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है। ठीक है, तो 5S इसके लिए जरूरी है। दूसरा एक 5S और पोकायोके, जो एक छोटा सा आपको राइट साइड पे दिख रहा होगा, कि फाइल जब रखते हैं ना, तो उसमें एक कुछ नहीं किया है उन्होंने, क्या किया है, सिर्फ एक मार्कर पेन लेके एक क्रॉस लाइन खींच दी है सब फाइल पे। मैंने कुछ अभी, इससे फायदा क्या होगा, मैंने कुछ फाइल बीच में से निकाली, ठीक है, जब मैं रखने जाऊंगा तो अगर मैंने इधर उधर रखा है तो वो जो क्रॉस लाइन है ना वो मैच नहीं होगी, ऊपर नीचे होगी। ठीक है, तो इनसे तुरंत मालूम पड़ेगा कि भाई हमने गलत जगह फाइल रखी है, तो हम क्या करेंगे, फिर निकाल के उसको जिधर भी उसका क्रॉस लाइन मैच होगा उधर ही डाल देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि इंडस्ट्री में अभी ट्रेंडिंग है। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, कानबान, ये भी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है कार्ड, जो कार्ड्स बोलते हैं उनका। जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि ये कार्ड्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है ना वो कार्ड से फ्लो होता है, कार्ड बताता है हमको। जैसे कि यहाँ पे सेक्शंस है, बैकलॉग, इन प्रोग्रेस, पीयर रिव्यू, इन टेस्ट, डन, ब्लॉक्ड। ठीक है, अभी मान लीजिए आप बड़े बड़े मशीन बना रहे हैं, ठीक है, तो आपके कितने मशीन बनाने बाकी है, एक मशीन का एक कार्ड होता है, तो वो कार्ड ये बैकलॉग वाले पे लगाते हैं। फिर आपने चालू किया है तो इन प्रोग्रेस कितने हैं, अब जब आपने चालू किया तब वो कार्ड उठा के आप बाजू के जो कॉलम है उसमें रख देंगे। उसके बाद उसका रिव्यू अगर हुआ है तो उधर रखेंगे, नहीं हुआ है तो नहीं, उधर ही रख देंगे जहां पे है। टेस्टिंग चल रहा है तो इन टेस्ट में कर देंगे, जो हो चुका है जिसका टेस्टिंग उसका आप डन में कर देंगे, और जो दिक्कत है किसमें, रिजेक्शन, तो वो आप ब्लॉक में डाल देंगे। अभी जब सुबह में आप हम आते हैं तो हमको कभी भी कोई भी आता है ये बोर्ड देख के, तो उसको क्या पता चलेगा कि भाई ठीक है, अभी जो बहुत सारे 7 मशीन जो बनाने बाकी है, सिर्फ 3 ही प्रोग्रेस में है, 2 का रिव्यू हुआ है, एक का टेस्टिंग हुआ है, 4 बन चुके हैं। ठीक है, तो ये इमीडिएटली मालूम पड़ता है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो इधर बनाना है बनाते हैं वो 4-5 डिपार्टमेंट होते हैं, 4-5 डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ता है, भाई तेरा काम किधर पहुंचा, तेरा काम किधर पहुंचा। ठीक है, उसकी जगह ये सब आपको एक ही जगह पे, और वो भी विजुअल इंफॉर्मेशन, कि भाई आपको दिख ही जाता है, अरे इतने मशीन बाकी है, इतना बैकलॉग है, तो ये सब आपको दिख जाता है। तो ये कार्ड से जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है उसको बोलते हैं कानबान, विजुअल कार्ड। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि मैंने मेरे डेस्क पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये जो फोटो है वो मेरे डेस्क का ही है कंपनी में, कि जो मेरे रूटीन के काम है वो कितने बजे कौन से काम सबमिट करवाने हैं। ठीक है, तो ये जो आपको ग्रीन और पिंक जो दिख रहा है, वो जो ग्रीन दिख रहा है ना, उसके बैक साइड वो रेड कलर है। ठीक है, वही कंटेंट है, काम का नाम है, किसको भेजना है और कितने बजे, तो वो रेड कलर में है। ठीक है, तो सुबह में हर डेली आने के बाद मैं क्या करता हूँ, जो सब कार्ड है उनको रेड कर देता हूँ, रेड करके टांग देता हूँ, जैसे नीचे 3 है ना उस तरीके से सबको कर देता हूँ। अभी जैसे जैसे काम होता जाता है, मान लीजिए मेरा एक काम हो गया, तो वो कार्ड को मैं उल्टा कर ग्रीन कर दूंगा, तो मुझे मालूम पड़ेगा मेरा इतना काम बाकी है, इतना चला गया है, ये काम करना बाकी है। तो ये आपको विजुअली देता है कि आपको क्या क्या काम आपका पेंडिंग है, आपका करना है। ठीक है, तो ये कानबान है, और इसको सिस्टम को अगेन जापानीज वर्ड है, नाम इसका कमीशी बाई। इसका जो मेजर कैटेगरी वो कानबान है, स्पेसिफिक जिसको कमीशी बाई बोलते हैं, कमीशी बाई। ठीक है, तो ये आपको जो आपका काम का रूटीन का जो फ्लो है वो देता है। इस तरीके से और भी कई सारे टेक्निक्स है जिसमें आप कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी काइजान, कानबान, 5S, ये जो चीजें लीन ये जो बताई है, वो आज के इंडस्ट्री में जो क्या बोलते हैं कि टॉप पे है। और आप ऑलमोस्ट सब इंडस्ट्री में जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें आपको कहीं ना कहीं फॉर्म में ये सारी चीजें आपको दिखेगी। ठीक है,
और भी बहुत सारे सिक्स सिग्मा के भी टूल है, इवन काइजन के भी बहुत सारे, कानबान के भी बहुत सारे टूल है, लीन के भी बहुत सारे टूल है, लेकिन हमारे पास समय कम है, इसलिए हमने सिर्फ इतना ही कवर किया है। इसमें से अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। Thank you, Hemal sir. Okay, we will go ahead and take some question. यस Uh, just reminder to all that if you have any query, then type your question to my mobile number. You can message me or WhatsApp me in on 97250 42640. स्टूडेंट्स को ये सेशन उनके लिए बिल्कुल नया है, मे बी उनके टेक्स्ट में नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते हैं तो दूसरे भी आपको किसी इंडस्ट्री रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। Okay sir, we got a question. यस एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि ये जो लीन का कॉन्सेप्ट आपने बताया, तो यस स्टूडेंट हाउ स्टूडेंट कैन इम्प्लीमेंट लीन इन देयर प्रोजेक्ट मेकिंग प्रोसेस। उनको जो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ यस पे क्या वो ये लीन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं? यस, दो चीजें हैं। एक कि आप कुछ अगर कर रहे हैं ऑलरेडी, उसमें आप लीन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए जो हमने पहले जो 7 वेस्ट बताए हैं, इंटरनेट अब सबके पास अवेलेबल है, 7 वेस्ट ऑफ मुडा करके आप टाइप करेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के वेस्ट दिखेंगे, ठीक है। तो जो जो वेस्ट है वो पहले आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद किस टाइप का वेस्ट है उसके बेस पे आप उसका जो काइजान है, कानबान है, वो सिस्टम आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि कोई खुद लीन को ही एज अ प्रोजेक्ट लेना चाहे तो वो भी कर सकता है। कोई इंडस्ट्री में अगर मिलता है कांटेक्ट है तो इंडस्ट्री में जाके कुछ है, अगर कांटेक्ट है तो बता सकता है कि भाई हमें इसमें लीन का इम्प्लीमेंट करना है, तो सब इंडस्ट्री इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसलिए आपको वो क्या बोलते हैं उसको, आपको प्रमोट करेंगे वो। और अगर नहीं है तो फिर भी आप कहाँ पे गैरेज पे जाके, इवन आपके स्टडी टेबल जो है या फिर आपका बेस्ट आपका कॉलेज है, तो आपका कॉलेज का जैसे कि मान लीजिए कॉन्फ्रेंस रूम है, तो एज अ कॉन्फ्रेंस रूम में लीन इंप्लीमेंट करना है, ये कंसिडर करके भी आप प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट ये ले सकते हैं, जिसमें आपके बेंचेस का अरेंजमेंट, फिर क्या बोलते हैं उसको कि आवाज साउंडिंग का अरेंजमेंट, इको ना आए, ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट है तो उनका आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बेसिक चीज लीन कब आता है कि एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद। ओके सर, अच्छा आंसर दिया सर। एक और क्वेश्चन है कि यस सर ये जो आप सब टेक्निक बता रहे हैं, तो ये यस टेक्निक के ऊपर जो इंडस्ट्री में रियल प्रॉब्लम के ऊपर जो लीन लगा के, लीन वाली टेक्निक या फिर जो उनके आपने टूल बताए, टूल लगा के कोई सॉल्यूशन लाए इंडस्ट्री में, तो जैसे अपने मैकेनिकल के पर्सपेक्टिव जो इंडस्ट्री काम करती है, तो वहाँ यस पे अगर ये कॉन्सेप्ट लगाए हुए हैं तो उनके केस स्टडी मिल सकते हैं कहीं से? केस स्टडी बेसिकली कंपनी कोई देता नहीं है, क्योंकि वो उनका वो होता है, पर्सनली उनका इम्प्रूवमेंट होता है। तो लेकिन आप शेयर करेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो ये दोनों, ये जो राइट साइड है वो तो मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने ये रखा है। दूसरा, ये जो चीजें है, दिस इज एक कार्टून है, बाकी का इंडस्ट्री में ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आप गूगल करते हैं तो इसमें आपको केस स्टडी मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं देगा, और मैं भी नहीं, कंपनी के रूल्स है इसलिए मैं भी नहीं दे सकता आपको केस स्टडी, लेकिन आप गूगल पे सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी अच्छी केस स्टडी मिल जाएगी। और सर एक और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है यस कि सर आप एमएस में जब थे तो आई में कौन सी बुक पढ़ते थे, आई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग? बेसिकली आईए के लिए मैं बुक ही नहीं पढ़ता था, क्योंकि बुक जब पढ़े थे तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता था। तो हम क्या करते थे कि हमारे जो एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर थे, अभी दुबई में है, एम एन कुरैशी, उनके जो लेक्चर थे उनके नोट बनाते थे। और दूसरा बेस्ट वे कि एनपीटीईएल, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट लर्निंग, एनपीटीईएल, ठीक है।
तो ये एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जिसपे आईआईटी जो संस्थान है आईआईटी उनके प्रोफेसर जो उसके हेमंत सर, योर કઈ નહીં આવે છે સર. હા સ્ટુડન્ટ, સરની લેપટોપની બેટરી ખલાસ થઈ ગઈ, તો સર બસ જસ્ટ ફ્યુ સેકન્ડમાં સર જોઈન થાય છે. આઈ થિંક જોઈન થઈ ગયા છે સર. ઓકે, ના થાય છે. તો સર બી પેશન્ટ, સરનો આન્સર લઈને સરને પછી એપ્રિશિએટ આપણે કરવાના છે. ओके, एंड एक टाइम में कोई ने बीजो कोई अगर किसी और को कोई क्वेश्चन है तो मेरे को व्हाट्सअप या मैसेज टेक्स्ट कर सकता है. इफ एनीवन हैज डाउट देन दे कैन post me message through simple text message or through the WhatsApp message. Okay, I think there is problem. Due to the same, sir is not able to join again. हाँ, तो स्टूडेंट, सर ने आई थिंक सर को अभी प्रॉब्लम हो रही है, ज्वाइन नहीं कर पा रहे. सो सर ने बोला है मेरे को, अभी जस्ट कॉल आया था उनका, तो पर्सनल कॉल में बोला है कि जो एनपीटीएल है वही वो प्रीफर कर रहे थे. जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था उसके रिस्पॉन्स में सर ने बोला है कि जो एनपीटीएल है वो दैट इज द बेस्ट. एंड सर को जो थैंक्स करना था तो अभी डायरेक्टली मैं ही थैंक्स कर देने वाला हूँ वहाँ से. बट आपके लिए एक मैसेज पास ऑन किया है सर ने कि अगर आपको कोई डाउट है और फर्दर डाउट है तो आप उनको पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं. उनका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मेरे पास से आप ले सकते हैं पर्सनली. आई विल गिव इट टू यू, आई विल फॉरवर्ड इट टू यू. तो आप उनकी हेल्प से आप अगर कोई क्वेश्चन है इंडस्ट्री के लगता है या फिर आज के सेशन के लिए तो आप पूछ सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. हैव अ गुड डे. Jiten sir, it is done sir. Jiten sir. Okay, हाँ. okay.